हाय बच्चों, इट्स वेरी मच पॉसिबल कि अभी भी आपके 316 बायो आ सकते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू अ 5-day प्लान। 5 दिन में आप ये 10 टॉपिक्स कीजिए और देखिए आपका स्कोर कैसे इंक्रीज होता है। द बिगेस्ट थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू इज पॉइंट नंबर 5 और 6 आज की स्लाइड का। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 दिन का डिटेल्ड प्लान बनाना है। बिफोर यू मेक अ डिटेल्ड प्लान, पहले आपको इस बिलीफ सिस्टम के साथ काम करना है कि यार अभी भी हो सकता है। इफ यू थिंक इट इज पॉसिबल, अगर आप सोचो कि अभी नहीं हो सकता, इट इज टू लेट, आई एम डन, तो कुछ नहीं होगा। सो सबसे पहले आपको एक प्लान बनाना है दैट इट इज वेरी वेरी मच पॉसिबल। हमारा प्लान में नंबर 1 चीज होगी हमारे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स। इन हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को एंड में मैं आपको लिखवा दूंगी, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। इन हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को सबसे पहले हम एक प्रोसेस के थ्रू फॉलो करेंगे। वो प्रोसेस क्या है, टॉपिक्स पहले बनाएंगे, हमारे पास प्लान बन जाएगा, हमने ये टॉपिक्स करने और उसके लिए फिर हम एक प्रोसेस फॉलो करेंगे। इन किताबों से करना है, ऐसे रिवाइज करना है। एंड में क्या करना है, अप्रैल एंड में ऐसा ना हो कि हमने अभी पढ़ लिया और तब भूल जाए, तो एंड में तो ये प्रोसेस हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट इज द बिलीफ दैट आई नो आई कैन डू इट। सेकेंड, लेट मी गिव यू अ लिस्ट ऑफ द हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स जिनको आपने प्रैक्टिस करना है, एंड the topics will be given to you along with the process कि ऐसे ऐसे आपने काम करना है। इससे पहले कि मैं आपको एंड में प्रोसेस और टॉपिक्स दूं, मैं आपको यह बताना चाहती हूं बच्चों कि कोई ऐसा देखो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपको बताऊंगी वो आपको बिल्कुल भी नहीं लीव करने, क्योंकि उनमें से क्वेश्चंस आने के चांस बहुत ज्यादा है। एक भी क्वेश्चन छोड़ा, एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ा तो मतलब हमारे 4 या 8 मार्क्स जा सकते हैं। तो उनको स्टडी और अंडरस्टैंड करना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक पूरा सर्कुलर पाई डायग्राम बनाकर लाई हूं जो आपको दिखाऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार हमने अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिल्कुल नहीं छोड़ने। इनको हमने अभी भी एनसीईआरटी से पढ़ना है, देयर इज टाइम। और जब भी हम इनको पढ़ रहे हैं, हमने इनके चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। जब भी हम इनको कर रहे हैं, लोड्स ऑफ नोट्स, साथ साथ हमने एक स्क्रिबल पैड बनाकर चलना है और उस स्क्रिबल पैड पे हमने नोट्स बनाते हुए चलना है। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालें, उनको उनमें से हमें कुछ लीव नहीं करना है। तो जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी आपने उनमें कुछ लीव नहीं करना है, और उनके जरूर एंड मोमेंट पे छोटी छोटी चीजें, छोटे पॉइंट्स जोड़ कर आ रहे हैं जो पीवाईक्यूज में हमें बार बार दिख रहे हैं। तो पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है बेटा। अभी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बोलूंगी उसकी हमें थ्योरी करनी है एनसीईआरटी से, और एटलीस्ट 10 इयर्स पीवाईक्यू करने, क्योंकि 80% जो बायो का पेपर है वो सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। जब आप 2 या 3 बार पीवाईक्यूज कर लोगे तो आप जब एनसीईआरटी को थर्ड टाइम, सेकेंड टाइम पढ़ रहे होगे, यू विल बी एबल टू एनालाइज, यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट कि यार इस टाइप का क्वेश्चन इस साल आ सकता है। आप जो मैंने कल परसों भी एक वीडियो बनाया था, आप पेपर को ना एक तरह से आप लाइंस जब एनसीईआरटी के पढ़ रहे हो तो आप देख पाओगे, अच्छा ये क्वेश्चन है, ऐसे किया जाता है, ये क्वेश्चन है। सो इट इज सो इजी टू बी एबल टू डू दैट 10+ इयर्स क्वेश्चन पेपर। जब आपने कर लिया है, आपका जो प्रिडिक्शन पेपर है, आप एग्जैक्टली फाइंड अ पैटर्न कर सकते हो। Now I'm going to tell you a process also, and now I'm also going to tell you the most important topics जो हमें करने हैं, राइट? तो एनसीईआरटी हमारी एक लौती बुक होगी और हमें एमसीक्यूज करने हैं जो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट को हमें टॉपिक वाइज मतलब चैप्टर वाइज ही एमसीक्यूज करने हैं। इसके अलावा अभी हमें कोई बुक नहीं करनी। एनसीईआरटी को करना है, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस प्रिंट। अगर आपने वानी मैम की बुक खरीदी है तो आपको पता है कि वानी मैम ने तो एनसीईआरटी जो एमटीजी की लेटेस्ट बुक मैंने लिखी है उसमें मैंने एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चंस बनाए हैं, और एनसीईआरटी की लाइन ने लिख दी है कि यार ये देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है और यहां से क्वेश्चन बनकर आए, ये इस पेज नंबर पे है। सो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस अभी भी एनसीईआरटी से आएंगे। प्रोसेस सेट कर रही हूं मैं आप लोगों का, एनसीईआरटी बुक से ही हमें करना है और चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करने हैं। इन चीजों को हमें 2 साइकिल 3 साइकिल जितनी स्पीड से आप कर सको करना है। इसके साथ हमें एक छोटा स्क्रिबल पैड नोटबुक बनाना है। मैं नोट्स नहीं बोल रही हूँ, स्क्रिबल बोल रही हूँ, क्या जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो भी लग रहा है भूल रहा है उसको लिख रहे हैं। सो एक बार प्रोसेस सेट करते हैं बिफोर वी गो टू द टॉपिक्स। हमें एनसीईआरटी बुक्स को अभी भी रीड करना है, एनसीईआरटी बुक्स की हमें समरी अभी भी रीड करनी है, एनसीईआरटी बुक्स का हमें हाईलाइटेड चीज रीड करनी है, एनसीईआरटी बुक्स पे जहां पर उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए उन चीजों पर हमें फोकस करना है। इसके अलावा हमें चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करने, क्योंकि पीवाईक्यूज से हमें एक तरह से पैटर्न समझ में आता है कि क्या है। और ये करके मैं क्या बोल रही हूं, आपने स्क्रिबल करते रहना है।
राइट, यू आर नॉट गोइंग टू मेक नोट्स। आप एनसीईआरटी में करो, येलो पेज पे करो, पर आपने स्क्रिबल करना है। प्रोसेस एक बार दोबारा सेट कर रही हूं, हमें एनसीईआरटी अभी भी पढ़नी है, फिजिक्स की भी पढ़नी है, केमिस्ट्री की भी पढ़नी है, बायो की पढ़नी है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करने, हमें पैटर्न पता चलेगा, और एक छोटा स्क्रिबल पैड रखना है। जैसे यहां देखो एटीपी का बनाया हुआ है, राइट, इसमें कितना छोटा, हमने एक साथ में स्क्रिबल पैड जरूर रखना है जिससे हमें पता चले। अब आते हैं हमारे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है वो है प्लांट और ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर हमें अगले 360 मार्क्स चाहिए 5 डेज में, ये हमारा पार्ट नंबर 1 हो जाएगा। आप देखिए ब्लू और ऑरेंज की परसेंटेज 20 के आसपास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट एवरीबडी। इनफैक्ट ये वाला है 13 एंड 16, ये जो राइट सबसे, ये तो पर्पल दूसरे वाला है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2 पे हमें जाना है रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन पे, ये हमारा नंबर 2 होगा। रिप्रोडक्शन देखिए लगभग 10% है, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन लगभग हमारा 12% है, ये मिलाकर हमारा 22% बन रहा है। उसके बाद हमें थर्ड पे जाना है इकोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। सो हमारा इकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी भी लगभग 14-15% है, राइट, तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम करेंगे सेल वाला पूरी चीज, ये हमारा नंबर 4 पे होगा, सेल का पूरा ग्रुप। तो दोबारा बताती हूँ, प्लांट और ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे, उसके बाद रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी, उसके बाद हम सेल। रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, डाइवर्सिटी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा बाद में करेंगे। उसके बाद जो टाइम बचता है वी कैन डू दी अदर टॉपिक्स, बट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। आपको चाहिए मैं करूं ये 5 डेज में। इनकी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी 2-3 बार, इनके आप स्क्रिबल पैड्स बनाएंगे, और इनके 2 या 3 बार आप पीवाईक्यूज करेंगे ही करेंगे सॉल्व। सो यू हैव टू रीड एनसीईआरटी, राइट, यू हैव टू सॉल्व एमसीक्यूज व्हिच आर पीवाईक्यूज। ये आपकी जो एरर कॉपी, जो गलतियां कर रहे हो, आपने स्क्रिबल पैड बनाना ही बनाना है बेटा, छोटा छोटा साथ में लिखना है, रिवाइज करना है, और इसी तरीके से पढ़ते चले जाना है। 3 काम और करने हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जिससे अभी भी क्रैश कोर्स अवेलेबल है, सो प्लीज गो गेट द क्रैश कोर्स। सो लॉट्स ऑफ लव बच्चों, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और क्रैश कोर्स लेने के लिए कोड लगाइएगा YT Biotronic। बाय गाइस।